दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चुनावी बॉन्ड के बारे में 12 रोचक तथ्यों को जानेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है और इसको विचार की अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। तो दोस्तों यह टॉपिक आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो कि चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित होंगे। और दोस्तों पहला तथ्य यह है कि जो चुनावी बॉन्ड होते हैं इनको भारत का कोई भी नागरिक या फिर संस्था या कोई भी कंपनी इनको चुनावी चंदा देने के लिए इन बॉन्ड्स को खरीद सकती है, यानी कि विदेशी कंपनी विदेशी व्यक्ति इन चुनावी बॉन्ड को नहीं खरीद सकता है। दूसरा तथ्य यह है कि ये जो बॉन्ड है वह 10,000 रुपये 1,000 रुपये 10,000 रुपये और 1,00,000 रुपये 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में ही उपलब्ध होंगे। दोस्तों इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपने कोई भी बॉन्ड्स ले लिया है और आपने बैंक में पैसा उसके जितने रुपए का आपने बॉन्ड लिया है उतने रुपए जमा किए हैं, तो आपको उस बॉन्ड का कोई भी रुपया नहीं दिया जाएगा ब्याज के रूप में। दोस्तों इसके साथ साथ बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी बैंक को देनी होती है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है तो वह केवाईसी कराना उसका बैंक में बहुत ही ज़रूरी होता है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम जो होता है वह गोपनीय रखा जाता है। जैसे कि आप किसी भी पार्टी को राजनीतिक चंदा देना चाहते हैं तो आप जब बॉन्ड खरीदेंगे तो आपके नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। अगला तथ्य है दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर किसी उसी पार्टी को ये दान दे सकते हैं जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% हासिल किया हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को चंदा दे सकता है। वैसी ही पार्टी को चंदा सिर्फ दे पाएगा जिसने पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट पाए हों, उस पार्टी को ही चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में लेने का अधिकार है। दोस्तों वही पार्टी चुनावी चंदा ले सकती है। इन बॉन्ड्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है, यानी कि भारत सरकार ने केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI को ही चुनावी बॉन्ड बेचने का अधिकार दिया गया है। बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि कोई चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है, यानी कि SBI को आप जब चुनावी बॉन्ड खरीदेंगे तो SBI को तो जानकारी होगी क्योंकि आप KYC करा रहे हैं, लेकिन वह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी किसके द्वारा? बैंक द्वारा। तो दोस्तों यह बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि केवल एक ही बैंक को यह अधिकार दिया गया था। दोस्तों बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा, उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि ये जो बॉन्ड्स थे चुनावी बॉन्ड्स वह जो जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर महीने में ही खरीदे जा सकते थे, यानी कि साल के सिर्फ 4 महीने थे जिनमें आप चुनावी बॉन्ड्स खरीद सकते थे। बॉन्ड खरीदे जाने के लिए 15 दिन तक मान्य होते हैं। जैसे जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो वह 15 दिन तक मान्य होगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना होगा कि उन्हें कितना धन चुनावी बॉन्ड योजना से मिला है। लेकिन हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है, यानी कि यह जो योजना है वह संविधान के खिलाफ है। इस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और उसने अपने निर्णय में 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसने कहा है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसके साथ साथ यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह से अब जो राजनीतिक दल हैं उनको चंदे के रूप में भारत के लोगों से, कंपनियों से, संस्थाओं से पैसा लेना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। दोस्तों राजनीतिक दल इन्हीं का फ़ायदा उठाकर, इनसे चुनावी बॉन्ड का फ़ायदा उठाकर धन इकट्ठा करते थे। दोस्तों